मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं तृतीय पाठ स्वराष्ट्रीय गौरवम। आज बच्चों हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक जो पद्य भाग का है 6, आज उसका हम हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत में सप्रसंग व्याख्या को समझेंगे। बच्चों हमारा श्लोक क्रमांक 6 है, अपि स्वरमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यसि। तो बच्चों जो हमारे ये पद भाग है, इसकी जो ये लिया गया है ये अज्ञातम है, इसका कोई ज्ञात नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था जब लंका विजय किया उसके उपरांत कि हे लक्ष्मण, मुझे सोने से निर्मित जो लंका है वो अच्छी नहीं लगती, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। तो बच्चों अब हम इसका अर्थ समझते हैं। आपी मानी भी, स्वर्णमयी मानी सोने से बनी हुई, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, लंका मानी लंका, न मानी न, मैं मानी मुझे, सोने से बनी हुई लंका मुझे लक्ष्मण रोचते मानी अच्छी लगती है। तो कहने का तात्पर्य है लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई लंका न मैं रोचते मुझे अच्छी नहीं लगती। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी माता, जननी भूमिश्च मातृभूमि, जननी भूमिश्च मातृभूमि स्वर्गादपि स्वर्ग से भी गरिष्यसि माने बढ़कर है, मतलब माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये भगवान श्री राम किससे कह रहे हैं बच्चों? लक्ष्मण से कह रहे हैं। कब? जब लंका पर विजय कर लेते हैं उसके उपरांत। अब ये हमारा हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम बच्चों प्रसंग के विषय में समझते हैं। हमने आपको पिछले 5 वीडियो में बताया था कि प्रसंग किस प्रकार लिखा जाता है, हमको प्रसंग में क्या क्या लिखना है। तो बच्चों मैं पुनः आपको एक बार पुनः बता दूं कि प्रसंग के अंदर मैंने आपसे कहा था प्रस्तुत पद्यम, जो प्रस्तुत पद है अस्माकम पाठ्य पुस्तक से, हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया स्पंदना स्वराष्ट्रीय गौरवम इति शीर्षक पाठात् उद्धृतम। ये तो हमको इतनी पंक्ति प्रत्येक प्रसंग में इस पाठ के अंतर्गत लिखनी है। हमने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि पुस्तक का नाम आपका स्पंदना ही रहेगा, स्वराष्ट्रीय गौरव आपका यही पाठ रहेगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपसे बिल्कुल याद करने के लिए कहा था और शायद आपको याद भी हो गया होगा। अब बच्चों उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि ये पद किससे लिया गया है, इसका क्या भाव है वो हमको लिखना है। तो हमारे अस्मिन पद्य ये पद श्री राम से माध्यमेन, ये पद श्री राम जी के माध्यम से मातृ और मातृभूमिश्च, माता और मातृभूमि के महत्व प्रकटितम, महत्व को प्रकट किया गया है। श्री राम लंका विजय अंतरे, श्री राम ने लंका विजय के बाद में लक्ष्मण प्रति कथित, लक्ष्मण से कहा। जो बात लंका विजय के बाद में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कही उसको यहाँ पर कहा गया, उसको प्रकट किया गया है। तो यह हमारा प्रसंग में होगा। अब बच्चों हम इसका एक बार आपको हिंदी अनुवाद बताते हैं, उसके उपरांत इस पद की संस्कृत व्याख्या आपको बताएंगे। तो हिंदी अनुवाद देखिए बच्चों। हिंदी अनुवाद में बताया था आपको लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी माने सोने से निर्मित, सोने से निर्मित
सोने से निर्मित, क्या सोने से निर्मित भी लंका, जो लंका सोने से भी निर्मित है, सोने से निर्मित भी लंका। लंका क्या नहीं लगती मुझे, अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। सोने से निर्मित लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। माता और, माता और मातृभूमि, और क्या बच्चों, मातृभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी क्या है, स्वर्ग से भी, स्वर्ग से भी अधिक क्या है, श्रेष्ठ है। स्वर्ग से भी अधिक, स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। जो माता और मातृभूमि है ये स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। क्या बच्चों, स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो बच्चों एक बार आप इसका अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। अब इसके उपरांत हम इस पाठ की संस्कृत व्याख्या करते हैं। तो बच्चों इस हिंदी अनुवाद के अनुसार ही हम इस पाठ की संस्कृत व्याख्या करेंगे। और संस्कृत व्याख्या को ध्यान से सुने बच्चों। अगर आपको हिंदी अनुवाद याद है तो आप संस्कृत व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा था हे लक्ष्मण, तो हे लक्ष्मण ही लिखना, अपन को अलग से कुछ नहीं लिखना, हे लक्ष्मण। बच्चों ये ध्यान देना, आपको अगर हिंदी अनुवाद याद है तो आप संस्कृत व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। आप पहले हिंदी अनुवाद लिखिए और उस हिंदी अनुवाद से आप संस्कृत व्याख्या का मिलान कीजिए, तो आपको जो संस्कृत व्याख्या है वो अति शीघ्र याद होगी। क्योंकि मेरा हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या उसके समांतर में करवाता हूं, जिससे सरलता से याद हो जाए। तो हे लक्ष्मण, स्वर्ण निर्मितापि, हे लक्ष्मण स्वर्ण निर्मिता, मैंने आपसे कहा था स्वर्ण से निर्मित, तो स्वर्ण निर्मिता मपी, अलग से कुछ नहीं करा। सोने से निर्मित होने पर भी लंका और लंका, लंका मुझे, महाम, महामन मुझे, लंका मुझे, न ही नहीं रोचते, तो सोने से निर्मित लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। यतो ही, क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि। कुछ अव्यय पद है बच्चों, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। यतो ही का अर्थ क्या होता है, तो ये आपके हर बार हर शब्दावली में काम आएगा। तो यतो ही क्योंकि माता, मातृभूमि, माता मातृभूमिश्च, मातृभूमिश्च, माता और मातृभूमि स्वर्गा, स्वर्ग लोकादपि, स्वर्ग लोकादपि, लोकाद प्लस अपि, तो स्वर्ग लोकादपि, मतलब स्वर्ग से भी क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ को हम क्या कहते हैं बच्चों, गुरुतरा, क्या कहेंगे, गुरुतरा। तो क्या है, गुरुतरा है, बढ़कर है, श्रेष्ठ है, अर्थात श्रेष्ठा भवति, अर्थात क्या बच्चों, अर्थात श्रेष्ठा भवति। अब बच्चों बात आती है विशेष की। तो विशेष में मैंने आपको यह प्रसंग में भी आपको बताया था, तो ये भी विशेष हो सकता है आपका श्री राम से माध्यमेन
मातृभूमि से महत्व प्रकटितम। तो ये भी आपका विशेष है, क्योंकि इसके पद के अंदर हमको यही बताया गया है, लेकिन और हम आपको विशेष थोड़ा सा अलग और बता देते हैं। तो बच्चों विशेष में ध्यान दें, क्योंकि विशेष भी संस्कृत व्याख्या में लिखना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों इसके अंदर क्या बताया गया है? अत्र। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, स्वर्ग अपेक्षाया, मतलब स्वर्ग की अपेक्षा से। यह स्वर्ग की अपेक्षा की है बच्चों, तो स्वर्ग अपेक्षा, स्वर्ग अपेक्षाया, स्वर्ग अपेक्षाया, स्वर्ग की अपेक्षा से, स्वर्ग की अपेक्षा से मातृभूमिश्च, मातृभूमिश्च, माता और मातृभूमि का महत्व क्या होता है? प्रेरणा स्पर्धम वर्तते, प्रेरणादायक है। तो प्रेरणा स्पर्धम वर्तते। और हम आगे लिख सकते हैं यथा, जैसे कि, यथा जैसे, मातु मान माता, जैसे कि मातु महत्वम, मातु महत्वम, माता का महत्व या महत्व, मातु महत्व। तथैव वैसा ही है मातृभूमि के जैसा, मतलब माता का महत्व तथैव वैसा ही है मातृभूमि के जैसा। जैसी हमारी माता है वैसे ही हमारी क्या है बच्चों? मातृभूमि है। माता और मातृभूमि हमारी समान है। जैसे हम अपनी माता को मानते हैं वैसे ही हम अपनी मातृभूमि को मानते हैं। अब हम पद्य क्रमांक 7 का अध्ययन करते हैं। बच्चों हमारा पद्य क्रमांक 7 है, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामु राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यति राष्ट्र स्वनिकटम स्थितम। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों इस जो पद भाग है इसमें राष्ट्र के विषय में बताया गया है, उसका आज हम अध्ययन करते हैं। जो हमारा ये पद भाग है ये अमृता वाचार्यों के द्वारा लिखा गया है। अब बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद के उपरांत इसका हम संस्कृत व्याख्या एवं प्रसंग समझेंगे, लेकिन प्रसंग एवं विशेष प्रसंग, संस्कृत व्याख्या एवं विशेष को समझने से पूर्व इस श्लोक का हिंदी अनुवाद आना अति आवश्यक है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र की दृष्टि, राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र की दृष्टि को नमस्यामो नमस्कार करते हैं। राष्ट्र की जो दृष्टि है उसको बच्चों हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। राष्ट्रीय मंगल कारिणीम, राष्ट्रीय मंगल कारिणीम, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली है, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली है, ऐसी राष्ट्र दृष्टि को हम क्या करते हैं बच्चों? नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं बच्चों? राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया बिना, जिसके बिना न पश्यति, जिसके बिना न पश्यति नहीं देख पाते हैं, जिसके बिना लोग नहीं देख पाते हैं। राष्ट्र स्वनिकटम, जो अपने निकट राष्ट्रीय है, जो अपने निकट जो राष्ट्रीय है उस राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों जिसके बिना लोग अपने जो निकट स्थित राष्ट्रीय है
अपने निकट जो स्थित राष्ट्र है उस राष्ट्र को भी लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र का मंगल करने वाली दृष्टि से राष्ट्र को देखता है, ऐसी दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। और जिनके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र का भी नहीं देख पाते। कहने का मतलब यह है बच्चों, हम अपने राष्ट्रीय देश में रहते हैं, लेकिन राष्ट्र को में रहते हुए भी, उसके अंदर रहते हुए भी हम राष्ट्र के जो मंगल का करने वाली जो बातें हैं, राष्ट्र का हितकर जो बातें हैं, उनको हम देख नहीं पाते हैं, उनके राष्ट्र के विषय में चिंतन नहीं कर पाते हैं। और जो राष्ट्र के विषय में चिंतन करता है उस दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। अब बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हिंदी अनुवाद देखिए बच्चों। हमने आपसे कहा था राष्ट्र मंगल कारिणी, मतलब राष्ट्र का मंगल करने वाली। क्या बच्चों? राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को, राष्ट्रीय दृष्टि को, राष्ट्रीय दृष्टि को हम क्या करते हैं? को हम नमस्कार करते हैं, को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना कौन? लोग, जिसके बिना लोग अपने जो स्थित ना क्या है? राष्ट्र है, अपने निकट स्थित, अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों हम जो राष्ट्र का मंगल करने वाले ऐसी दृष्टि है, ऐसी दृष्टि को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो ये हमारा हिंदी अनुवाद हुआ। एक बार आप इस हिंदी अनुवाद को पढ़ ले, दोहरा ले, उसके बाद में आपको इस पाठ का प्रसंग, इस पाठ की संस्कृत व्याख्या और विशेष आसानी से समझ में आएगा। अब बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी अनुवाद का, हम आपको फिर प्रसंग के बारे में समझाते हैं। तो बच्चों अब ध्यान दें, बच्चों, हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी प्रसंग के विषय में बताया था कि एक बार आप प्रसंग याद कर लोगे तो पूरे पाठ के अंदर यही प्रसंग अपना चलने वाला है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यम अस्माकम, मतलब प्रस्तुत पद्य अस्माकम हमारी पाठ्य पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया, पाठ्य पुस्तक स्पंदना स्वराष्ट्रीय गौरवम इति शीर्षक पाठ है, पाठात उद्धृतम, मतलब स्वराष्ट्रीय गौरवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों पहला जो पद है उसमें भी हमारी पुस्तक स्पंदनाई थी, पाठ भी वही था, इसलिए हमने कहा था आपसे कि इतनी पंक्ति आपको याद करनी है, यह आपके पूरे पाठ में काम आएगी। अब आगे बताया था हमने अस्मिन पद्य, अब इस पद भाग में क्या महत्व को बताया गया उसको लिखना है, जो आपके सामने लिखा हुआ है उसको हमको लिखना है। तो क्या बताया गया? राष्ट्रीय मंगल कारिणी राष्ट्रीय दृष्टि नमस्कुर्वम,
मतलब राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। कवि तस्य महत्व विषय कथ्यते, कवि इसके महत्व के विषय में कहता है। तो बच्चों ये प्रसंग हमारा 7वां पद्य भाग का हुआ। आपसे हमने कहा कि प्रसंग को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए और शायद आपको प्रसंग अब तक याद भी हो गया होगा। अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। बच्चों जो प्रसंग है वो हमको संस्कृत व्याख्या के साथ ही लिखना है। प्रसंग हमको संस्कृत व्याख्या के साथ ही लिखना है। अब हम प्रसंग लिखते हैं संस्कृत व्याख्या। अब लिखते हैं या दृष्टिम, मतलब जो दृष्टि, या दृष्टि राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य का दूसरा अर्थ हम देशस्य भी लिख सकते हैं। देशस्य, राष्ट्रस्य लिख दो या देशस्य लिख दो कि जो दृष्टि राष्ट्र के या देश के मंगलम करोति, मंगलम करोति, जो दृष्टि देश का और राष्ट्र का क्या करती है, मंगल करती है। वह राष्ट्रयाम, वह राष्ट्रयाम, वह राष्ट्रयाम दृष्टि, वह राष्ट्रीय दृष्टि को हम क्या करते हैं बच्चों, नमस्कार करते हैं। उस दृष्टि को हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार करते हैं। तो राष्ट्रयाम दृष्टिम, दृष्टिम वयम, वयमानी हम सब क्या करते हैं, नमस्कुर्मे, क्या करते हैं बच्चों, नमस्कुर्मे, नमस्कार करते हैं। यया, यया माने जिसके, राष्ट्र दृष्टया, जिसके राष्ट्र दृष्टया, राष्ट्र दृष्टया मतलब राष्ट्र दृष्टि के बिना, जना जिसके बिना लोग, स्व समीपे अपने समीप, स्थित मानी स्थित, अपने समीप स्थित, किसको, स्वराष्ट्रम, अपने समीप स्थित स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र को, स्व राष्ट्रम न अवलोकयन्ति, न अवलोकयन्ति नहीं देख पाता, मतलब जो अपने समीप जो स्थित राष्ट्र है उसको वो नहीं देख पाता। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात सर्वे जना, सभी लोग, सर्वे जना सभी लोग राष्ट्रीय भावनाया, राष्ट्रीय भावनायाम, राष्ट्रीय भावनायाम, ये राष्ट्रीय भावनाया, राष्ट्रीय भावनाया, राष्ट्रस्य, राष्ट्रीय भावनाया राष्ट्रस्य कल्याणकारी, कल्याणकारी कार्यम कुर्वे, कुर्मम, कार्य कूर्मे। अब बच्चों यह हमारा संस्कृत व्याख्या हुई, बड़ी ही आसान है। जो हमने हिंदी अनुवाद में पढ़ा था उसको हमने संस्कृत व्याख्या में कर दिया। अब इसका हम विशेष को भी समझते हैं। तो बच्चों जो हमने प्रसंग में समझा, जो हिंदी अनुवाद में समझा, वो ही हमारा विशेष है। फिर भी कुछ भाषा में परिवर्तन करके हम विशेष को आपको बताते हैं।
सर्वेषु माने सभी, जनेषु माने लोग, सभी लोग स्वराष्ट्रम प्रति, स्वराष्ट्रम प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखते हैं बच्चों? क्या रखते हैं? श्रद्धा। क्या रखते हैं? श्रद्धा भावना। स्वदिति, श्रद्धा भावना, स्यादिति। श्रद्धा भावना स्यादिति मतलब रखनी चाहिए। पद्यस्मिन, पद्य अस्मिन, इस पद में, इस पद में क्या की गई है? कामना कृता, कामना कृता। तो बच्चों ये इसका अपना विशेष हुआ। और थोड़ा इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो इस विशेष को और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण से भावनाएं, राष्ट्रीय कल्याण से भावनाया एवं, राष्ट्रीय कल्याण से भावनाएं एवं सर्वेशम माने सभी का, राष्ट्रीय कल्याण से भावनाया एवं किसका? सर्वेशम, सर्वेशम क्या होता है बच्चों? कल्याणम भवति, कल्याणम भवति। आपको वो याद नहीं रहता ऊपर का तो इतना सा भी लिख सकते हो कि राष्ट्रीय कल्याण से भावनाएं से हम सबका कल्याण होता है। अगर हमको राष्ट्र कल्याण की भावना है तो हम सबका भी कल्याण निश्चित ही होगा। तो बच्चों हमारा पद्य क्रमांक 7 राष्ट्रीय कल्याण का हुआ। इसी प्रकार हमारा जो इससे पूर्व पद्य क्रमांक 6 था वो हमारा मातृभूमि का था, जिसमें भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे को सोने से बनी हुई लंका भी रुचिकर नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। अगर मेरी माता और मातृभूमि मेरे को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ लगती है। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र की भावना के लिए है कि राष्ट्र के प्रति हमारी दृष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उस विषय में ये बताया गया है। अब बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अब तक यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले व आने वाले वीडियो उन्हें प्राप्त हो सके, और पिछले वीडियो के माध्यम से ही आप प्रसंग को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन वीडियो में हमने आपको प्रसंग किस प्रकार करते हैं, संस्कृत व्याख्या किस प्रकार लिखी जाती है, उन विषयों में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब बच्चों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।